आज मैं और एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सोल लैंग टू। आशा करता हूँ मेरी एक्सप्लेन आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा मिंगडी हॉल में बॉडी सेक्ट वालों ने अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए युहाओ एक सीक्रेट टनल में चला गया था जो उसे मिंगडी हॉल के सीक्रेट चैम्बर में ले जाती है, जहां युहाओ एक रोबोट को देखता है जिसे सन मून अंपायर वॉर के लिए बना रहा था। युहाओ बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये सोल गाइड वेपन इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करे, इसलिए वो इस मेटल मैन को स्टार सेपियर स्टोरेज टूल में रख लेता है और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने लगता है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम युहाओ को देखते हैं जो इस सीक्रेट चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ इतनी सारी रिसर्च लैब बनी थी कि जिसकी वजह से युहाओ रास्ता भटक रहा था। यहाँ से बाहर निकलते समय देखता है वहाँ बॉडी सेक्ट का एक बंदा आ गया है, जो देखकर युहाओ वहीं छिप जाता है। बॉडी सेक्ट का वो बंदा एक सीक्रेट लॉकर के अंदर से सोल लैम्प को निकालता है, जिसके अंदर स्नो गॉडेस की सोल बॉडी को रखा गया था। यहाँ कहता है क्या ये सोल लैम्प है, शायद इसीलिए बॉडी सेक्ट वालों ने इतना खतरा उठाकर मिंगडे हॉल में अटैक किया है। इसी समय वहाँ बॉडी सेक्ट का वही पॉइजन सोल मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो दूसरा बंदा उसे चेयरमैन कहते हुए उस सोल लैम्प को पॉइजन सोल मास्टर को देने लगता है और बताता है मिंगडी हॉल का डिफेंस इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसे रोक सके, इसलिए उसने इस सोल लैम्प को इतनी आसानी से हासिल कर लिया। अब वो पॉइजन सोल मास्टर इस सोल लैम्प को अपने पास रख लेता है, पर ये सोल लैम्प वापस बाहर आ जाता है क्योंकि इस समय सोल लैम्प की पावर पॉइजन मास्टर से कहीं ज्यादा थी, जिसके कारण वो उसे स्टोर नहीं कर पाया। ये देखकर दूसरा बंदा समझ जाता है ये रियल चेयरमैन नहीं है, इसलिए वो इस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए युहाओ सोल लैम्प को आगे कर दिया था। इस अटैक से सोल लैम्प टूट जाता है और स्नो गॉडेस की सोल आजाद हो जाती है और वहाँ चारों ओर आइस फैल जाती है, जिससे शायद बॉडी सेक्ट के वो दोनों लोग भी मारे गए थे। स्नो गॉडेस की सोल पावर से आइस एम्परर उसे पहचान लेती है और युहाओ को वहाँ से निकलने का कहकर उसे बताती है यह सोल पावर स्नो गॉडेस की है, जो सिर्फ अपनी सोल फॉर्म में है और इतने लंबे समय से इस सोल लैम्प में कैद होने की वजह से उसकी सोल जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगा। इधर युहाओ किसी तरह से अब सीक्रेट चैम्बर से बाहर आ गया था, जो हॉल मास्टर और पॉइजन मास्टर को स्नो गॉडेस के साथ लड़ता हुआ देखकर कहता है शायद ये इस आइस पावर के ब्लास्ट को देखकर दोनों मास्टर फाइट को रोक दें। यहाँ इस टाइप की खतरनाक और पावरफुल आइस पावर को देखकर आइस एम्परर से पूछता है क्या वो सही सोच रहा है, क्या ये पावर सच में आइस स्नो गॉडेस की है। आइस एम्परर बताती है वो सही सोच रहा है, ये पावर नॉर्दर्न टेरिटरी की थर्ड टॉप स्नो एम्परर आइस स्नो गॉडेस की है। आइस एम्परर बताती है इस समय स्नो गॉडेस सोल पेड ट्रांसफॉर्मेशन जैसी क्रिटिकल स्टेज में है। उस गॉड सलिंग सोल लैम्प के डिस्ट्रॉय होने के बाद स्नो गॉडेस ने अपने सोल स्पीड एनिमल फॉर्म में आने की कोशिश की, पर जैसे कि उसे पता है उसकी बॉडी अभी उसके पास नहीं है। इस कारण इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यह इतनी कमजोर हो गई है कि इसकी सोल इस वर्ल्ड से कभी भी डिसअपियर्ड हो सकती है। इधर आइस स्नो गॉडेस हाल मास्टर और पॉइजन मास्टर से अकेले फाइट कर रही थी, जिसके कारण उसकी सोल पावर और भी कमजोर होते जा रही थी। आइस एम्प्रेस कहती है स्नो गॉडेस ने एक बार उसकी लाइफ को बचाया था, इसलिए वो युहाओ से उसे बचाने को कहती है। इधर पॉइजन सोल मास्टर अपने पॉइजन पावर से और हाल मास्टर अपने सोल गाइड वेपन से लगातार स्नो गॉडेस पर अटैक कर रहा था, जिनका सामना करते हुए स्नो गॉडेस उनकी सोल पावर के अटैक को ही आइस में जमा देती है और आइस टॉर्नेडो को बनाते हुए कहती है उसे हंट करने के लिए ह्यूमंस को आज मरना होगा। स्नो गॉडेस की आइस पावर से पूरा मिंगडी हॉल आइस में जम जाता है। स्नो गॉडेस अपनी सोल को बर्न करने लगती है ताकि वो पूरे सन मून सिटी को ही अपने साथ खत्म कर दे, जिसकी वजह से ये पूरी एकेडमी आइस में जम जाती है और एक ब्लास्ट के साथ पूरे मिंगडी हॉल की हालत किसी खंडार की तरह हो जाती है। इधर इस ब्लास्ट के बाद हम बॉडी सेक्ट और मिंगडी हॉल के मेंबर्स को देखते हैं, जहां हॉल मास्टर कह रहा था उसे यकीन नहीं होता कि उसका 1 लाख साल पुराना वाला सोल लैम्प जिसमें स्नो गॉडेस कैप थी वो इतनी सिंपली डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए बॉडी सेक्ट के लोगों पर अटैक करने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। पर इससे पहले ही बॉडी सेक्ट वाले वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे मिंगडी हॉल के मास्टर्स भी जाते हैं ताकि वो उन्हें मार सके। इधर हम मलबे के नीचे दबे हुए युवाओं को देखते हैं। सीन युवाओं के सोल सी में आता है, जहां स्नो गॉडेस की बची हुई सोल पावर को आइस एम्परर ने सेव कर लिया था। स्नो गॉडेस आइस एम्परर के सामने उसकी सोल पावर में आती है और उसकी हेल्प के लिए आइस एम्परर को थैंक्स करती है। आइस एम्परर पूछती है स्नो गॉडेस ने अपनी सोल पावर को इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। स्नो गॉडेस कहती है तो क्या वो अभी एक्सप्लोर कर दिया है क्या, इसके बाद भी उसके रिकवर होने का कोई चांस है। स्नो गॉडेस मना करते हुए कहती है अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी को उसने पहले ही खो दिया है और सोल पावर के एक्सप्लोजन के बाद उसकी सोल भी किसी भी समय यहाँ से डिसअपियर्ड हो सकती है। टीएनए बीइंग कहती है जैसे उसने आइस एम्प्रेन की सोल पावर को ट्रांसफॉर्म करके उसे युवाओं की बॉडी में रिकवर किया था, क्या वो वैसे ही स्नो गॉडेस की हेल्प नहीं कर सकता। टीएन बीइंग कहता है इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। स्नो गॉडेस कहती है तो क्या वो इस समय तक एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है। टीएन बीइंग कहता है उसने सही समझा, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो सभी लेवल्स को 1 बाय 1 पास करने के बजाय
ह्यूमन बॉडी की सोल स्पिरिट बनकर इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं, जो टियन बिंग के हिसाब से क्रिएशन ऑफ गॉड पाथ है। इसी तरह टियन बिंग उसे अपनी फुल प्लानिंग बताता है कि वह कैसे गॉड बन सकते हैं। इस सब के बारे में जानकर स्नो गॉडेस कहती है अगर उसे इसके बारे में पहले पता होता तो वह कभी भी अपनी सोल पावर को एक्सप्लोड्स नहीं करती। अब स्नो गॉड्स की सोल अब ज्यादा समय तक नहीं बच सकती थी और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करती है। स्नो गॉडेस कहती है उसे जल्दी से बाहर भेज दो, वरना मेरी 7 लाख ईयर्स की कल्टीवेशन के डिस्ट्रॉय होने से उन सब की भी डेथ हो जाएगी। इसी समय गॉड इलेक्ट्रोलेस वहां आकर कहते हैं स्नो गॉडेस को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गॉड इलेक्ट्रोलेस को देखकर स्नो गॉडेस कहती है क्या वो खुद डेथ गॉड है? गॉड इलेक्ट्रोलेस कहते हैं वो सिर्फ ह्यूमन है जो कभी भी गॉड नहीं बनना चाहता था। वो स्नो गॉडेस से कहते हैं जैसा कि उसने देखा उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा प्योर है, जो शायद हेवन और अर्थ के ऑरा से मिलकर स्नो गॉडेस के रूप में ही इस वर्ल्ड में प्योर एनर्जी के रूप में बोर्न हुई है। इसलिए उसके जैसे क्रिएचर की लाइफ को इस तरह एंड नहीं होना चाहिए। स्नो गॉडेस पूछती है तो क्या उसके पास कोई रास्ता है जिससे वो उसे सेव कर सके? गॉड इलेक्ट्रोलेस कहते हैं ये पॉसिबल है, पर अगर वो अपनी प्राइम पावर के साथ अभी तक जिंदा होते हैं तो इसके सक्सेस होने के 80% चांस थे, पर उनकी सोल फॉर्म के साथ इस मेथड का सक्सेस रेट सिर्फ 30% है। तो क्या वो इसके साथ भी रेडी है? टियन बिंग और आइस एम्परर उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। इसी समय युहाओ की भी वॉइस आती है जो स्नो गॉडेस को बताता है उसका नाम युहाओ है। अभी इस समय वो युहाओ के ही सोल सी में है और उसे लगता है स्नो गॉडेस को डेफिनेटली यहाँ रुकना चाहिए ताकि वो टियन बिंग और आइस एम्प्रेस को गाइड कर सके। अगर स्नो गॉडेस यहाँ रुकेगी तो वो उसे एक फ्रेंड और एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेगा। युवाओं की बातों से इम्प्रेस होकर स्नो गॉडेस इसके लिए रेडी हो गई थी। गॉड इलेक्ट्रोलेस अपने ट्राइडेंट से सीलिंग फॉर्मेशन बनाकर स्नो गॉडेस की सोल को इस वर्ल्ड में सील करने लगते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलेस के इस मेथड से स्नो गॉडेस को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, पर फाइनली गॉड इलेक्ट्रोलेस स्नो गॉडेस की सोल को यहाँ सील कर देते हैं और बताते हैं उसकी रियल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो इस सील में खुद को रिकवर कर सकती है और कुछ समय के इंतजार के बाद वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर लेगी और इस सील के अंदर रहने तक वो कुछ समय तक अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। और जब तक वो इस सील के अंदर कैद है उसकी सोल यहाँ से डिसअपे नहीं हो गई और वो सभी मिलकर स्नो गॉडेस के रिकवर होने का इंतजार करेंगे। स्नोगा इसके लिए गॉड इलेक्ट्रोलेस का थैंक्स करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ एक लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।